नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नों का। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। बताइए दोस्तों कि प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है, कैसे पता लगाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, तरंग धैर्य से। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग धैर्य से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे तरंग धैर्य यानी कि वेव लेंथ। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तरंग धैर्य को वेव लेंथ कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन किसकी इकाई है? बताने दोस्तों कि केल्विन इनमें से किसकी इकाई है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा तापमान की। जी हाँ दोस्तों, तापमान यानी कि टेम्परेचर की। केल्विन किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, केल्विन तापमान की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलईडी का पूर्ण रूप होगा। बताइए दोस्तों कि एलईडी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। जी हाँ दोस्तों, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग याद रखेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताने दोस्तों कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कानपुर में। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में अंडे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? बताने दोस्तों कि वर्ल्ड में अंडा उत्पादन करने में वर्ल्ड में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? विश्व में अंडे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे चीन में होता है। जी हाँ दोस्तों, किस देश में होता है अंडे का सबसे अधिक उत्पादन? तो आप लोग याद रखेंगे चाइना में होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में निर्जलीकरण जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। बताइए दोस्तों कि निर्जलीकरण के दौरान किसकी कमी भारी मात्रा में हो जाती है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि जब शरीर में निर्जलीकरण होती है अर्थात डिहाइड्रेशन होती है तो उस दौरान किसकी कमी भारी मात्रा में शरीर में हो जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों पदार्थ में सोडियम क्लोराइड की। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ में आप लोग याद रखेंगे किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और दोस्तों पदार्थ से अगर अलग बात करें तो आप लोग याद रखेंगे कि जल की भारी कमी हो जाती है। आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन के दौरान किसकी कमी भारी मात्रा में हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, यूरेनियम का। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जो पिच ब्लेंड होता है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है? तो यूरेनियम का। ईंधन के रूप में इसका दोस्तों नाभिकीय क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आप लोग याद रखेंगे यूरेनियम।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे किस विधि से अपना भोजन निर्माण करते हैं? बताने दोस्तों कि पौधे किस विधि से अपना भोजन बनाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसी से दोस्तों इसी विधि से पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है? बताने दोस्तों कि इनमें से कौन सा यंत्र रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने में प्रयुक्त होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा स्फेग्मोमैनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन से बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तदाब मापन में होता है, यानी कि रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। क्या नाम है दोस्तों? तो स्फेग्मोमैनोमीटर। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए दोस्तों कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा कीटों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल का मुख्य कार्य क्या है? बताइए दोस्तों कि मानव कंकाल यानी कि स्केलेटन का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मानव कंकाल यानी कि स्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है? बताइए दोस्तों कि टेलीफोन लाइन जो होती है, टेलीफोन लाइन में किस प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। टेलीफोन लाइन में किस प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कंप्यूटर से है दोस्तों। बतानी है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। बताने दोस्तों कि कट, कॉपी और पेस्ट ये तीनों करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी एडिट का मेनू सिलेक्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एडिट मेनू सिलेक्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का 25वां उच्च न्यायालय इनमें से है। बताने दोस्तों कि देश का 25वां उच्च न्यायालय यानी कि 25वां हाई कोर्ट इनमें से कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए तेलंगाना उच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, देश का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा तेलंगाना हाई कोर्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी लखनऊ में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों बताने है कि आधुनिक पनडुब्बियों में इनमें से किसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डीजल। जी हाँ दोस्तों, डीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है आधुनिक पनडुब्बियों में। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, डीजल का प्रयोग
किया जाता है, डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाइक्रोम तार का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि नाइक्रोम तार का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, नाइक्रोम तार का प्रयोग आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा हीटर में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नाइक्रोम तार का प्रयोग किसमें किया जाता है सामान्यतः, तो आप लोग याद रखेंगे हीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। दोस्तों बतानी है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी पाकिस्तान के। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। क्या नाम है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई। किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो पाकिस्तान की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निर्मुक्त गैस होती है। दोस्तों अभी हमने इसी वीडियो में देखा प्रश्न को कि पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं, तो उसका सही उत्तर क्या था, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। अब बतानी है कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निर्मुक्त गैस कौन सी होती है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा जो निर्मुक्त गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है, यानी कि O2 होती है। आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि जो हमारे यहाँ गैस चूल्हा होता है जिस पे भोजन बनता है, बतानी है कि गैस की लौ के जो सबसे गर्म हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे उसे ब्लू जोन कहा जाता है, यानी कि नीला क्षेत्र। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है, जो सबसे गर्म होता है उस हिस्से को नीला क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ब्लू जोन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। बताने हैं दोस्तों कि मुगल शासक अकबर जन्म कहाँ हुआ था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे अमरकोट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन से सही उत्तर होगा। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बतानी है कि बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री यानी कि दोस्तों अनुसूचित जाति से बिलोंग करने वाले प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भोला पासवान शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि इनमें से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी ट्रिप्सिन। आप सभी को दोस्तों बता दें कि ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है। आप लोग याद रखेंगे कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियास से, और रक्त का थक्का बनने में यह एंजाइम बहुत सहायता करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों बतानी है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा विटामिन सी की कमी के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे विटामिन सी। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है।
इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? दोस्तों, बतानी है कि बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, जातीय संसद के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश की संसद को। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व समान विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ले करके, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।